साल 2022 में संयमित भी रहना है और सुरक्षित भी रहना है, सपने भी देखना है और सफल होने के लिए परिश्रम भी करना है। पीएम मोदी ने 2021 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में साल 2022 का संकल्प दोहराया। कोरोना को है हराना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, एक क्षण भी नहीं गंवाना। साल 2022 के लिए संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को नए साल 2022 के लिए बड़ा सोचना, बड़े सपने देखना और उन सपनों को बिना क्षण गवाए पूरा करने में जुट जाने का संकल्प दिलाया। आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा, बिना एक क्षण गवाए, बिना एक कण गवाए। मुझे पूरा भरोसा है इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के बेहतर प्रदर्शन से की। उन्होंने कोरोना टीके की 140 करोड़ खुराक पूरी होने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि हमारा अनुशासन ही कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन को हराने में मदद करेगा। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। पीएम मोदी ने मन की बात में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पत्र का खास तौर से जिक्र किया। इसमें वरुण सिंह ने औसत से असाधारण बनने के बारे में लिखा है। उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी परीक्षा पर चर्चा के लिए mygov.in पर रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। इसमें छात्र छात्राएं, उनके शिक्षक और परिजन हिस्सा ले सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। साल 2021 के आखिरी और 84वें मन की बात संस्करण में पीएम मोदी ने स्वच्छता मिशन के तहत मंत्रालयों और विभागों की ओर से चलाए रिकॉर्ड जंक यार्ड की सफाई का जिक्र किया। उन्होंने ग्रीस के बच्चों द्वारा गाए वंदे मातरम गीत को भी सुनाया और इसे भारत और ग्रीस के बीच मजबूत होते संबंधों से जोड़ा। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के बीच लखनऊ के नीलेश की ओर से भेजे ड्रोन शो का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर कुरीला विचलाचार्य की लाइब्रेरी, साइबेरियन स्कॉलर डॉक्टर मोमेर निकिच के संस्कृत शब्दकोश, मंगोलिया के जे गेंदे धर्म द्वारा 40 प्राचीन भारतीय ग्रंथों के मंगोलियन भाषा में अनुवादन, गोवा के सागर मूले द्वारा कावी चित्रकला को जीवित रखने के प्रयास और अरुणाचल में चल रहे एयरगन सरेंडर अभियान की सफलता के बारे में भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नए साल में कोरोना से जंग भी नए तरीके से होगी। 3 जनवरी से बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो गंभीर रूप से बीमार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर प्रिकॉशन डोज लगेगी, जिसका आगाज 10 जनवरी से होगा, जिसकी मांग सीएम गहलोत ने जोर शोर से की थी। देखिए रिपोर्ट।
बूस्टर डोज पर बन गई बात। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। सीएम गहलोत की मांग पर लगी मुहर। हमारे यहाँ कह रहे हम लगाएंगे नहीं, अभी तो गलत बात है। हमें भारत सरकार पे जवाब देते रहना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले रास्ता नहीं कहा है बूस्टर डोज के बारे में। बच्चों की वैक्सीन को भी हरी झंडी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच देश को जिस ऐलान का इंतजार था उस पर पीएम ने मुहर लगा दी है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 8 करोड़ बच्चों को यह डोज लगेगी। पीएम के इस ऐलान के बाद बच्चों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर है। ये बहुत अच्छा किया है कि वैक्सीन तो लगनी चाहिए थी। डर था पहले कि कहीं जाएंगे कुछ हो ना जाए, पर थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा कि हाँ सेफ है। जब वैक्सीन लगना चालू होगी तो हम सबसे पहले लगवाएंगे क्योंकि जिससे डर कम हो। इससे हर पेरेंट्स को एक नई उम्मीद मिलेगी और बच्चे वैक्सीनेशन के बाद में स्कूल भेजने के लिए सभी एग्री होंगे। ये तो हुई बच्चों की वैक्सीन की बात, लेकिन जिस बूस्टर डोज की मांग सीएम अशोक गहलोत समेत देश के कई राज्यों के सीएम कर चुके थे, उस बूस्टर डोज को भी अलग नाम से पीएम ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इस डोज को प्रिकॉशन डोज का नाम दिया गया है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा संभावना वालों को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। नए साल में 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने की शुरुआत होगी। 60 प्लस उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ये डोज दी जाएगी। 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये डोज दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने देश को यह भी बताया कि अब तक 141 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टारगेट पूरा कर लिया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार उम्मीद जगाती है, लेकिन अभी भी देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन अभियान से जुड़ना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बूस्टर डोज पर कहा कि आखिरकार हमारा केंद्र पर बनाया गया दबाव काम आया। देखिए जो दबाव हमने बनाया, पहले जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर राज्यों में छोड़ दी जिम्मेवारी, आप खुद खरीदो खुद लगवाओ वैक्सीन 18+, तब भी मैंने विरोध किया था। आखिर में पूरे देश में माहौल बन गया कि वास्तव में ये गलत फैसला है और कई मुल्कों ने मना कर दिया कि भारत सरकार खुद ही हमसे वैक्सीन ले सकती है, हम राज्यों को नहीं देंगे। कोई बात रही अभी भी। अब मैं इनको 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ कि आप जो है बूस्टर डोज लगाओ। 60 प्लस बीमार जो भी लोग हैं उनके, दुनिया के मुल्कों में बूस्टर डोज लगने लग गई। बूस्टर डोज लगने लग गई है कई मुल्कों में, आपको मालूम है, और कई मुल्कों में बच्चों को लगने लग गई है। 5 साल तक बच्चों को लगने लग गई। तो हमने कल ही मांग करी थी कि बच्चों को भी लगे, बूस्टर डोज लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी तो हमें खुशी है कि चलो कम से कम हम हमारी बात। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया और पीएम ने अपने संबोधन में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जिक्र किया और उनकी शहादत को भी नमन किया। पीएम मोदी ने मन की बात के मौके पर क्रिस के एक इंडियन स्कूल में पढ़ने वाली विदेशी छात्राओं द्वारा गाए गए वंदे मातरम का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि वीडियो देशवासियों को एक सुकून भी देता है। ऐसा सुनकर, देखकर सभी को खुशी का अनुभव होता है।
देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिया। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 6,987 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 162 की मौत हुई। रणदीप सुरजेवाला ने ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ओमिक्रॉन को नजरअंदाज कर देश को खतरे में डाल रही है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार दिशाहीन नेतृत्व, बिना सोच की सरकार है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीती रात सांप ने काट लिया। वो उस समय अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर थे। घटना रात को 3:30 बजे हुई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। बेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर 10 से ज्यादा मजदूर थे। वहीं बॉयलर फटने से कंपनी के कई मजदूर घायल भी हो गए। जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज झंडारोहण के साथ PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। शुभारंभ के बाद डोटासरा ने कहा कि शिविर में कांग्रेस की रीति नीति के साथ केंद्र की गलत नीतियों के बारे में चर्चा की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजसमंद दौरे के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उम्र से जरूर बड़े हो गए, लेकिन उनकी मानसिकता बचकानी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। कोटा में ओम बिरला कैंप दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश भी दिए। टोंक जिले के टोडा रायसिंह क्षेत्र आबकारी दल ने कार्रवाई करते हुए करीब 500 लीटर वॉश को नष्ट किया। आबकारी थाना मालपुरा ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सासी बस्ती, रतवाई, बासेड़ा और खरेड़ा गांव में छापेमारी की। राजसमंद जिले की देवगढ़ थाना पुलिस ने शाते नकबजन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया है। कोटा के आदित्य आवास कॉलोनी के मकान में एक बदमाश चोरी करने की नीयत से घर में घुसा, लेकिन मकान मालिक ने CCTV फुटेज, रिमोट सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए से चोर को देख लिया और पड़ोसी को सूचना दी, जिसके बाद चोर मौके से भाग गया। टोंक जिले के दतवास थाना क्षेत्र में चोरों ने सरकारी स्कूल को अपना निशाना बनाया, जहां चोर स्कूल में लगे 4 CCTV कैमरे तोड़कर अपने साथ ले गए। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में चोरों ने एक मेडिकल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर यहां रखे नकदी और माल पर हाथ साफ कर लिया। झालावाड़ जिले के सामिया गांव में एक बोलेरो गाड़ी ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बैठे लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के तालाब गांव में एक महिला ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में तेज रफ्तार में कार चालक ने GCA चौराहे पर सड़क किनारे सो रहे खाना बदोशों पर गाड़ी चढ़ा दी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। तेज ठंड, कोहरा और शीतलहर में भी हनुमानगढ़ जिले के जसाना और बड़बिराना गांव में किसानों की वीरूगिरी जारी है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर दोहर के बड़बिराना गांव में 12 दिनों से और जसाना गांव में 3 दिनों से किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। जालोर जिले ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की पहुंच को ताकत देने के लिए जयपुर में 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। सीएम गहलोत ने शिविर के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर सत्ता में मजबूती का मंत्र दिया। देखिए सचिन कुमार की यह रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर। काम की बात करनी है तो काम की करनी है और कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सरकार में कोई चीज आपको और करानी है या कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, आप मेरे को बता देना, मेरे को पूरा अधिकार मिला हुआ है। संगठन को सीएम का सत्ता मंत्र। और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी चल नहीं सकती। पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो कार्यकर्ता। जयपुर के ऐतिहासिक बाड़ा पदमपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर सरकार के काम जन जन तक पहुंचाने का अपना दावा दोहराया। सारे फैसले जाएंगे सरकार के, PCC के, कांग्रेस के माध्यम से। सम्मान मान पूरा मिलेगा कार्यकर्ताओं।
अध्यक्ष जी ने मंत्रियों को बनाना शुरू कर दिया पीसी के अंदर, वहाँ सुनवाई होगी, कोई सिस्टम और क्रिएट कर देंगे। ये कार्यकर्ता मिलना चाहे मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से अलग व्यवस्था ही कर देंगे, डेट फिक्स कर देंगे, उस दिन खाली कार्यकर्ताओं से मिलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सीएम बोले कि जमीनी स्तर तक पार्टी की पहुंच के लिए कार्यकर्ताओं की कोशिश में वो भी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। अपनी तैयारी करें, लोग जोड़े और लोग जोड़े, जहाँ कैंप लगेंगे आपके अधिवेशन होंगे जिले में, ब्लॉक में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं ब्लॉक के सम्मेलन में जाने में मुझे कुछ संकोच नहीं होगा। सीएम ने पीसीसी से भी अधिवेशन कर कार्यकर्ताओं के जरिए जन आकांक्षा सरकार तक पहुंचाने की अपील की, जिससे जनता का फायदा हो और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। वो तमाम प्रदेशवासियों की भावना जो है, कार्यकर्ताओं की भावना जो आती है थ्रू चैनल से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अधिवेशन करती है, उसमें भी सबका मंथन होता है, वहाँ प्रस्ताव पास होते हैं और सरकार के लिए भी आह्वान होता है, सरकार को ये काम करना चाहिए, निर्देश भी दिए जाते हैं। यह प्रस्ताव का मतलब ही निर्देश हो गया एक प्रकार से, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। आपको बता दें कि इस शिविर में पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस शिविर के दूसरे दिन एआईसीसी के ट्रेनिंग चेयरमैन सचिन राव और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन मुख्य वक्ता होंगे। तो 28 तारीख को होने वाले समापन सत्र में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडा फोड़कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कार बरामद किया। भरतपुर में कलयुगी बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीमा का फर्जी क्लेम उठाने के लिए अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आरोपियों ने 24 दिसंबर की देर रात को वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। टोंक पुलिस ने एटीएम से ठगी 1 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। अलवर के नीमराणा में जमीन विवाद में कब्जा छुड़ाने पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने 1 दर्जन ग्रामीणों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। बीकानेर के सीमावर्ती इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 37 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अजमेर के किशनगढ़ में 23 नवंबर को हुई भीषण डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। भीलवाड़ा में गुलाबपुरा थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चूरू में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हत्या के मामले में उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में सजा काट रहे कैदी की एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान आज मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।